आप मिले हो आगोरी से? मिला हूँ। वो आप में ये चीज पहचानते हैं कि आप भी तांत्रिसिज्म प्रैक्टिस करते हो? आ, हाँ, एक तो उन लोगों को तो ये पता होता है। एक बार मैं कामाख्या में था। जी। अम्बुबाची एक फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा। कब? वो जून के महीने में 20 तारीख से 26 तारीख तक होता है। जैसे कुंभ मेला होता है ना, हाँ जी। वो मान लीजिए कि 4 दिन मंदिर बंद रहता है। वहाँ पे माँ का जो गुफा है, गर्भगृह है, वो जो प्रधान जगह जो है, स्थल है, वहाँ से एक एक स्रोत पानी का बहता है। वो पानी जो है, उसका रंग जो है लाल हो जाता है। उस 4 दिन मंदिर बंद रहता है। और पूरा इंडिया में जितने जो कोई तंत्र साधना करते हैं, औघर साधना करते हैं, इत्यादि करते हैं, सब उस समय आते हैं। ऐसे लोग जो कभी और बाकी कभी नहीं दिखेंगे आपको, उस 4 दिन वह मंदिर में आएंगे। वो वो एक एक जगह, प्लेस ऑफ एक रेफरेंस का है। वो इसीलिए कामाख्या, माँ कामाख्या का इतना महत्व है, इतना इतना ये है, इतना मर्यादा है और इतना श्रद्धा है इस रास्ते में, इस बात में। तो उस समय पे मैं गया था, काफ़ी सालों समय। और बहुत औघर लोग भी आते हैं। तो कुछ औघर लोग आए हुए थे, जो किनाराम आश्रम से, काशी में। किनाराम आश्रम, किनाराम बाबा एक बहुत बहुत बड़े संत थे, औघर संत थे, जो काशी में रहते थे। शायद 15 15 सेंचुरी होगा, या ऐसे समय पे। तो एकदम संत थे, जैसे तुलसीदास जी हम लोग मानते हैं कि एक संत है, वैष्णव संत, वैसे अवघड़ संप्रदाय में उन बहुत ही बड़ा मान्यता है उनका। एकदम बहुत बड़ा संत थे। तो उनके जो संप्रदाय है, अभी भी काशी में है, उनको किनाराम संप्रदाय कहते हैं। और अवघड़ साधना करवाते हैं, पूरा गुरु परंपरा चलता है। तो वहीं से कुछ कुछ आए हुए थे, कुछ शिष्य को लेके, मुझे दीक्षा देने के कारण। और उसी समय मेरा कुछ इंटरेक्शन हुआ था। फिर काशी में भी एक आध समय मैं जाता हूँ अपने साधना करने के लिए। एक आध समय मतलब जाता ही रहता हूँ एक्चुअली। करीब ऑलमोस्ट हर साल ही जाता हूँ, एक आध बार काशी में हो ही जाता है मेरा। तो काशी में 2 स्मशान हैं, बहुत पुराना, जो महाश्मशान कहते हैं। अच्छा, सब स्मशान भी एक तरह का नहीं होता है। जिन लोग तो वहाँ पे मिल जाता है जो जेन्युइन ऑथर है। ऐसे बहुत सारे हैं कि ड्रेस वेस लगा के घूम रहा है। वो, ऐश ऐश हाँ, लगाते हैं वो अपने ऊपर। बहुत आसान है। आप भी कुछ ड्रेस लगा लीजिए, कुछ इधर उधर विभूति लगा लीजिए बाबा का, कुछ एक रुद्राक्ष बड़ा सा लगा लीजिए, और एक आध डायलॉग बोल दीजिए, वाह, आप भी होकर बन जाएंगे। तो कैसे पहचानते हैं पर कि असली कौन है? ये इतना आसान नहीं है। ये आपका साधना सही होना चाहिए। ये भगवती सिखाएगा आपको कि कौन जेन्युइन है, कौन नहीं है। ये ओके। ऐसा कोई थंब रूल है ही नहीं। जो आगोगरी बाबा आपसे मिले, उन्होंने आपको कुछ बताया? मतलब आ, आप आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली exactly क्या बताया, पर बस थोड़ा बहुत बता दीजिए कि आपको स्पिरिचुअल विद्या दी। हाँ हाँ, विद्या नहीं, वो इंटरेक्शन हुआ है। तो एक बार तो ऐसे ही उनसे बहुत बात हो रहा था। वो भैरव बाबा को उपासक थे, और बस जनरल बातें हो रही थी वो। और उस समय पे और एक एडवांटेज मेरा ये भी होता था, अभी तो मैं छोड़ दिया हूँ, पहले मैं सिगरेट बहुत पीता था। तो उस अवस्था में जब वहाँ पे जब रहते हो कुछ ना, तो आप एक सिगरेट ऑफर कीजिए, तो वो वहीं से एक मतलब एक आपका जैसे कि एक फ्रेंडशिप बन जाता है किसी से। हाँ, तो बाबा जी वो ग्रहण ये लिए, फिर बैठे वहाँ पे। फिर बात करते रहे हम लोग। तो उन्होंने पूछा कहाँ से हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, कितना कौन सा साधना करते हो, इत्यादि थोड़ा बहुत। तो उन्होंने आपके बारे में उनके बारे में बताया। उनका पैदाइशी स्मशान में हुआ था। उनके जो पिताजी थे वो भी औगर थे। माता? उनसे माता भी, डिटेल्स पूरा उतना नहीं बताया उन्होंने। फिर वो बताया कि भैरव भैरव बाबा का वो पूजा करते थे, और भैरव साधना के बारे में कुछ कुछ चीज़ उन्होंने मुझे बताया था उस समय पे। नेगेटिव इंटरेक्शन भी हुआ है ऑगर अच्छा। से, हाँ, मेरा। असली आगोरी से? हाँ हाँ, नेगेटिव इंटरेक्शन, यानी एक बार इसका पूरा डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा, बट ओवरऑल स्केच मैं बताता हूँ। बोलिए बोलिए सर। मैं कुछ अपना साधना कर रहा था कामाख्या में ही। वही कामाख्या ही है मेरा मतलब सब, वहीं पे मैं जाता रहता हूँ। माँ का साधना मतलब आप पूजा कर रहे थे? पूजा, साधना मतलब ये जो आप मंत्र जप कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, ये सब साधना है। साधना मतलब एक, मतलब एक प्रोसेस जो, डिसिप्लिन? हाँ, डिसिप्लिन में, एक डिसिप्लिन वे में आप प्रोसेस कर रहे हो। हाँ, देवता के पास आप जब पहुंच पाओगे, या आध्यात्मिक आपका प्रोग्रेस होगा, इसीलिए तो कर रहे थे। मुझे याद है बाबा जी थे, सडनली आए मेरे सामने, आके ऐसे ही बात करने लग गए। और मुझे बोले कि अरे, मैं तो तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, तुम यहाँ पे हो। मुझे बोला अच्छा है।
तो फिर और दूसरा बात है कि उन्होंने बोलने लगे तुरंत कि मैं क्या मंत्र जप कर रहा था, कौन सा साधना कर रहा था, क्या क्या चीज़ कर रहा था, A to Z एक्यूरेट, एकदम 100% एक्यूरेट, 100%। और आपको जो है कोई अगर आपके सामने बैठ के ये सब चीज़ ऐसे बोलने लग जाता है, तुरंत आपको लगता है अ, कि कुछ तो है ऑब्वियसली, ये तो मतलब फ्लूक से नहीं हो सकता है ना। और इतना तक कि उन्होंने एक, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था उस समय पे, बाकी और भी चीज़ करता था, तो उसमें से एक आध श्लोक जो जिसके ऊपर मैं ध्यान करता था, मैं तुरंत बता दिया कि अच्छा ये वाला श्लोक है, ये ऐसा है, ये अच्छा लगता है, ABCD सब। ठीक है, एकदम जैसे कि आपको एक, इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना, रीडिंग एन ओपन बुक, हम्म। वैसे। तो मैं तो देख रहा हूँ, फिर मुझे बोला कि अम, अ, म- मैं तुम्हें एक दीक्षा दूंगा विशेष। मतलब दीक्षा यानी एक वही है जो तंत्र साधना में दीक्षा चाहिए एक होता है, टिकट। टिकट, विशेष दीक्षा, एक विशेष साधना के लिए। तो उन्होंने बोला कि एक विशेष दीक्षा मैं दूंगा, और ये दीक्षा जो है एक स्पेसिफिक कुछ साधना है, इसके लिए ज़रूरत है। तो वो साधना के बारे में मेरा थोड़ा आइडिया था, और अंदर में एक लालच भी आता है। तो कोई आके, और दुनिया का ये नियम है, कोई आके आपको बोलेगा कि अच्छा आप ये सब कर रहे हो तो बहुत बढ़िया हो, आपके लिए विशेष दीक्षा आ रहा है, तो आपको एक एक इम्पोर्टेंस का फीलिंग होता है अंदर में, अच्छा दैट मे बी यू आर स्पेशल, कुछ तो हो रहा है अलग अलग, तो आप तुरंत हाँ बोल देते हो विदाउट बाकी कुछ जज नहीं करके। लेकिन उस समय पे तो उन्होंने बोला ठीक है, इस समय पे रात को कुछ तांत्रिक दीक्षा होता है जो रात को होता है, इस समय पे एक जगह है वहाँ पे आप आ जाओ, एक अनुष्ठान होगा और वहाँ पे आप दीक्षा के लिए। तो